Good morning to my dear students. Now I am going to teach in a 6th class chapter number 9 subject हिंदी आकाश में अकेले। ये एक जो कथा है, कहानी है, वो एक वीर योद्धा के ऊपर आधारित है। 1971 में जो युद्ध हुआ था, निर्मल जीत सिंह सेखों ने किस तरह से अपनी वीरता के साथ अपना बलिदान दिया, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ये पाठ फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों की वीरता का वर्णन करता है। 1971 के युद्ध में वे शत्रु के विमानों का सामना करने अकेले ही निकल पड़े। शत्रु के 2 विमानों को नष्ट करके बाकी विमानों को वापस लौटने को मजबूर कर दिया। इस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर हवाई अड्डे पर दुश्मन के 6 विमानों के एक साथ आक्रमण कर दिया। उनका ध्येय था हमारे विमानों का बड़ी हालत में विनाश कर देना, यानी कि उनका जो मकसद था, उनका निशाना था, जो हमारे एयरपोर्ट पर विमान थे उनको ध्वस्त कर देना, खत्म कर देना। जितना अधिक उतना बेहतर, इसलिए वे एक बार डाई मारकर गोलियों और रॉकेटों के प्रहार करने के बाद फिर ऊपर चक्कर लगाकर पुनः डाई मारते। सबसे पहले वो प्रहार करते, फिर एकदम से ऊपर चले जाते। उन्होंने यही क्रम चालू रखा जिससे हमारे विमानों की धुनाई हो, यानी कि हमारे विमानों को खत्म किया जा सके। उस समय फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों हवाई अड्डे पर तैयारी की हालत में थे। उस स्थिति में ऊपर कैसे उड़ते? ऐसे समय में विमान हवाई पट्टी के आसपास हैंगरों में सुरक्षित माने जाते हैं। हैंगरों हवाई अड्डे पर एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां पर जहाजों को सुरक्षित खड़े किया जाता है। यदि उन्हें हैंगरों से बाहर आकर उड़ान भरनी हो तो वह शत्रु के आक्रमण के पहले संभव है या उसकी समाप्ति के पश्चात, परंतु हमले के दौरान कदापि अर्थात कभी नहीं, हमले के दौरान ऐसा आत्मघात के सदृश माना जाता है। कारण ये है कि हवाई जहाज बटन दबाते ही उड़ान नहीं भर सकता, सबसे पहले उसे तैयार किया जाता है। हैंगर से बाहर निकालकर पहले उसकी टैक्सी अर्थात धीमी गति से मोटर की तरह करते हुए उसे हवाई पट्टी के एक कोने तक पहुंचाना पड़ता है। वहां पहुंच जाने के बाद उसे वहीं खड़े रखकर पीछे की ओर मोड़ना पड़ता है, फिर रनवे की ओर मुंह करके खड़ा करना होता है। फिर उसी स्थिति में खड़े जहाज के इंजन को स्पीड दी जाती है। उचित स्पीड मिल जाने पर विमान रनवे पर सरकना शुरू करता है, फिर गति पकड़ता हुआ अतः हवा में उड़ना शुरू करता है। हवाई अड्डे पर शत्रु के विमानों पर हमला अकस्मात हुआ। अकस्मात अर्थात अचानक। हमारा रेडार पूरी चेतावनी दे रहा था। हमले का पहला झपट्टा मारकर शत्रु के विमान ऊपर हो लिए। उसी समय फ्लाइंग ऑफिसर सेखों दौड़कर अपने नेट में जा पहुंचे। उन्होंने शत्रु के विमानों के दूसरे झपट्टे का इंतजार किया। थोड़ी ही देर में शत्रु के विमान फिर आए और रॉकेट छोड़कर गोलियों की झड़ी लगाकर फिर ऊपर चढ़ गए। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने तब तक अपना हिसाब लगाकर इंजन स्टार्ट कर दिया था। उनकी उम्र बहुत ही ज्यादा इसमें छोटी थी। दुश्मन के विमानों के फड़फड़ाते हुए ऊपर से गुजरते ही उन्होंने नेट को तेजी से हवाई पट्टी के कोने तक ले जाकर फुर्ती के साथ मोड़ा। कुछ सेकंड बाद उनका विमान पट्टी पर सनसनाता नजर आया। ये क्या? सब देखने वाले चौंके। दुश्मन के 6 आधुनिक विमान सिर पर मंडरा रहे थे और नेट जैसे पुराने ढर्रे के विमान में बैठा एक अकेला जांबाज अर्थात हम बोलेंगे जिसे बहुत ही बहादुर, उनसे लोहा लेने के लिए ऊपर जा चढ़ा। लोहा लेने यानी कि उनका सामना करने के लिए। ऐसी हिम्मत तो आज तक किसी ने नहीं दिखाई थी। ऐसा जोखिम भरा काम कोई विरला रणबांकुरा ही रणबांकुरा अर्थात ये युद्ध के क्षेत्र में दुश्मन का सामना कर सके। अब आकाश में हवाई जहाजों के बीच संघातक युद्ध छिड़ गया। संघातक का अर्थ यहाँ पर होगा बहुत ही खतरनाक। हमारे नेट के पीछे लगे दुश्मन के 6 जहाज, उसके पहले कि वे कुछ कर पाए, फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने एक विमान को निशाना बना, उस पर अपनी तोप दाग दी। गोला ठीक बीचों बीच निशाने पर लगा। विमान वही 2 टुकड़े को हो ढह गया। फिर अपने नेट को बड़े ही कौशल के साथ निशाना लगाने की दिशा में लाकर एक गोला और दागा, इससे दुश्मन के एक और विमान में आग लग गई। आग और धुएं के गुबार छोड़ता वह विमान रजौरी की ओर भागता देखा गया। अब रह गए दुश्मन के 4 विमान और हमारा एक अलबेला। चाहते तो फ्लाइंग ऑफिसर सेखों अपने विमान को उनकी पकड़ के बाहर ले जा सकते थे,
पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। शत्रु के विमानों के साथ और दो दो हाथ करने के लिए वे डटे रहे। अब चारों पाकिस्तानी विमान आपस में तालमेल बना इकट्ठे होकर हमारे नेट पर झपटे, यानी कि जो पाकिस्तानी चारों विमान थे उन्होंने एक साथ ही आक्रमण कर दिया। नेट मिलने में तेज था, मगर विपक्षी विमानों की सीधे ऊपर चढ़ने की क्षमता कहीं अधिक थी। विमान युद्ध वृक्षों की फुनगियों की ऊंचाइयों पर होने लगा। फुनगियों का यहाँ पे अर्थ होगा पेड़ का वो ऊपरी भाग। आखिर 4 सेबर जेट विमानों के घेरे में आया एक अकेला नेट और क्या कर पाता, कितनी देर तक खैर मनाता, यानी कि अपने आप को बचाता। दुश्मन के एक गोले के नेट को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त का अर्थ यहाँ पर है खत्म कर दिया। अपने प्यारे नेट विमान के साथ वीर गति को प्राप्त हुए फ्लाइंग ऑफिसर सेखों केवल 26 साल की उम्र के थे। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के नेट का विनाश करते हुए दुश्मन के चारों विमान तेजी से वापस सीमा की ओर मुड़ गए और उन्होंने अब न हवाई अड्डे पर आक्रमण किया, न श्रीनगर के अन्य किसी स्थानों पर। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के आत्म बलिदान ने दुश्मन को बड़ी धाम दिया, यानी कि उन्हें हरा दिया। हाँ, साथ ही उसके 2 विमान चकनाचूर कर दिए। रणभूमि में असाधारण वीरता के साथ आत्म बलिदान करते हुए वीर गति पाने वाले फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों मरणोपरांत सशस्त्र सेनाओं के उच्चतम वीरता पदक परमवीर चक्र से अलंकृत हुए। ये वायु सेना को मिला प्रथम परमवीर चक्र है। इस तरह से जो निर्मल जीत सिंह सेखों थे उन्होंने छोटी उम्र में ही देश के लिए बलिदान कर दिया और दुश्मन के विमानों के साथ डटकर उनका सामना किया। तो इस चैप्टर के साथ साथ ही जहां पर जो वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, ध्येय उसका अर्थ होगा लक्ष्य, प्रहार का अर्थ है चोट, एंड कदापि कभी, अलंकृत सजाना, क्षमता योग्यता, रणबांकुरा वीर योद्धा। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि चित्र वर्णन जो यहाँ पे दिया गया है, व्याकरण में आपको कोई भी चित्र आ सकता है, उससे संबंधित आपने एक गद्यांश लिखना होगा। और अपठित गद्यांश में जो कंप्रीहेंशन पैसेज होता है उसमें आपने संबंधित एक पैराग्राफ दिया गया होगा और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अंत में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है शीर्षक। शीर्षक का अर्थ होता है कि आपने उस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ के उससे संबंधित जो है वो आपने नाम उसका लिखना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।